हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज अब बात करते हैं सिटीजनशिप, जो कि पॉलिटिक्स के पार्ट सेकंड है। ये पार्ट सेकंड में आता है। उस सिटीजनशिप को और डिटेल से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप होता है नागरिकता। सिटीजनशिप इन इंडिया इज ए गवर्न बाय द पार्ट टू। ये पार्ट टू में गवर्न किया जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान के पार्ट टू होता है ना, उसमें गवर्न किया जाता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में ये अंतर्गत में आता है। एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और एक एक्ट लाया गया था, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके द्वारा मतलब सिटीजनशिप एक्विजिशन, कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, कैसे आपको सिटीजनशिप टर्म में मतलब छीन सकता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। अलॉन्ग विथ द अमेंडमेंट, जो कि उसको अमेंडमेंट किया गया है। पहले तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रारंभिक होता है। कमेंसमेंट मतलब होता है प्रारंभिक। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभिक किया ना, उसी समय मतलब इतनी मिल गया। क्राइटेरिया क्या है, जो मतलब कैसा जैसे क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप देने का, क्राइटेरिया होता है इट्स तो प्रोवाइड दैट द एवरी पर्सन हु हैज देयर द डोमिसाइल इन इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बना ना, प्रारंभ हुआ, उस समय जितने भी लोग मतलब नागरिक थे ना, उस सबको सिटीजनशिप दिया गया इंडिया का, जब भारत का सिटीजनशिप दिया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, प्रारंभ हुआ, उस समय मतलब सबको दिया गया। हुआ जो बॉर्न इन इंडिया, जो भी इंडिया में इंडिया में जन्म हुआ था, ठीक है। आइदर हु हैज द पेरेंट वाज बॉर्न इन इंडिया, या उसका कोई भी पेरेंट मतलब, या वो मतलब कोई भी पेरेंट मतलब एक जन्म मतलब इंडिया में जन्म हुआ था जिसको, ठीक है। हु हैज बीन द ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इन द इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हो गया आर्टिकल 5 किया। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है आर्टिकल 6 द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन द सर्टेन पर्सन हु हैव बीन द माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जिस तरह जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश 2 भाग में डिवाइड हो गया था। एक बना था इंडिया और एक बना था पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होके इंडिया में आए थे, तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया था, ताकि आप भी मतलब भारत के नागरिक बन सके। उसके लिए क्राइटेरिया क्या था, इट डील विथ द राइट ऑफ ए पर्सन हु माइग्रेट, जो भी राइट ऑफ पर्सन है माइग्रेट किए थे फ्रॉम पाकिस्तान से आए थे इंडिया में टू इंडिया बिफोर द जुलाई 1948, जुलाई 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी आ चुके थे, उनको मतलब सिटीजनशिप मतलब दिया जाएगा। दिज इंडिविजुअल कैन बिकॉज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे आर द पेरेंट, या तो उनके माता पिता, या तो उनको दादा दादी, वे आर द बॉर्न द अनडिवाइडेड, जब डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले उनका जन्म हो गया था, तब उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान। जैसे जो इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, फिर वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, उनके लिए दीज आर्टिकल डील विथ द इंडिविजुअल हु द माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर द 1 मार्च 1947। जैसे आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद मतलब घोषित हुआ कि हाँ के 2 देश बनेगा। 1 मार्च 1947 के बाद मतलब 1 मार्च बाद जो भी मतलब थी पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, बट रिटर्न टू द, जो भी 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गया था ना, उसके बाद जो रिटर्न आया था, रिटर्न टू इंडिया ऑन सेटलमेंट द परमिट, जो भी इंडिया के सेटलमेंट होना चाहता था, सच एज द पर्सन बिकम द सिटीजन्स इफ दे आर द मीट टू स्पेसिफिक रेसिडेंस एंड द रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट जो भी उसका था रिक्वायरमेंट था, उसको लिए फिलफिल थी, आर्टिकल 7 के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग द आउटसाइड इंडिया, जो भी इंडिया के बाहर मतलब रहते हैं ना, उनके बारे में मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है। दिस आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग द आउटसाइड इंडिया, जो भी उनका ओरिजिन इंडिया में है पर वो मतलब इंडिया के बाहर रहते हैं, दे कैन बी बिकम द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया
आइदर द पेरेंट मतलब ग्रैंड पेरेंट, या तो उनका माता पिता और या तो उनका दादा दादी। मगर इंडिया में उनका जन्म हुआ होगा, जो कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले, तब उनको सिटीजनशिप मतलब दिए जाए, डिवाइड अनडिवाइडेड द इंडिया एंड दे हैव बीन द रजिस्टर, मतलब रजिस्टर द सिटीजनशिप, जो कि रजिस्टर सिटीजनशिप आया था ना उसको रजिस्टर होना चाहिए ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक काउंसिलर द रिप्रेजेंट ऑफ द इंडिया इन द कंट्री ऑफ द रिसाइडिंग, जो उसको बाद उनको मतलब सिटीजनशिप दिया जाता। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर द सिटीजनशिप द फॉरेन स्टेट। मान लीजिए कोई बाहर के कंट्री जैसे कि मतलब पाकिस्तान के हो गया, अफगानिस्तान के हो गया, जो वॉलेंट्री मतलब एक्वायर करना चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप, तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया। पर्सन इट्स स्टेपुलेट दैट द एनी पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर द सिटीजनशिप एट द फॉरेन स्टेट हु विल बी द नो लॉन्गर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब वो बहुत दिन तक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं रह सकते हैं, जो वो मतलब वॉलेंट्री एक्वायर करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। अब आर्टिकल 10 क्या कहा? ए कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप इंडिया, कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप प्रोविजन। आर्टिकल 10 का प्रोविजन इंश्योर मतलब इंश्योर दैट द एवरी पर्सन हु इज और इज द deemed to be the citizens of India shall continue to be such as the citizens subject to the provision of the any law made by the parliament, मतलब जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसके थ्रू मतलब आपको अंतर्गत ही रहना पड़ेगा, मतलब इंश्योर करना कि एवरी पर्सन क्या उसको मानना पड़ेगा। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप लॉ। जो भी आर्टिकल 11 है ना, कि जितने भी मतलब थी जैसे सिटीजनशिप के लिए जितने भी लॉ है ना, वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, नहीं कि स्टेट है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, नहीं कि डुअल सिटीजनशिप है। जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाना होता है ना, वो सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करता है, नहीं ये नहीं कि कोई एक स्टेट डिसाइड करता है। स्टेट कभी डिसाइड नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। प्रोविजन इट ग्रांट द पार्लियामेंट एंड द अथॉरिटी टू मेक द लॉ रिगार्डिंग द एक्विजिशन, जैसे और पार्लियामेंट बनाया कैसे आपको एक मतलब सिटीजनशिप लेना है, कैसे एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, तो ऑल द रिलेटेड सिटीजन एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ, जो कि ये सिटीजनशिप एक्ट क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है कि कैसे आप मतलब इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हैं और कैसे मतलब आप इंडिया के सिटीजनशिप आपसे छीना जा सकता है। ये रूल मतलब लॉ इसमें लिखा गया है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था। जैसे कि अब क्या करना है कि मान लीजिए अब कोई सिटीजनशिप लेना है तो उसको कैसे कैसे मिल सकता है। जैसे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कैसे सिटीजनशिप मतलब आपको एक्वायर कर सकते हो, इंडिया का सिटीजनशिप कैसे मिल सकता है। पहला तो क्राइटेरिया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब जन्म आपका मतलब हुआ तो आपको मिल जाएगा। प्रोविजन एवरी पर्सन बॉर्न मतलब जन्म होता है, जन्म इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर द जनवरी 26 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 के मतलब पहले जो भी जन्म लिए हैं इंडिया में उसको सारों का सिटीजनशिप मिलता है, जो कि सिटीजनशिप बाय बर्थ के थ्रू। बट बिफोर द 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ फ्रॉम द जुलाई 1 1987 onward a person is considered a citizenship by the birth either the parent and the Indian citizens and the time to the their the birth, मतलब ये डिसाइड करता नहीं, या तो मतलब पेरेंट्स पर पेरेंट का आपका बर्थ होना चाहिए, तो टाइम तो मतलब आपका होना चाहिए, जो कि कोई एक का होना चाहिए, तब आपको सिटीजनशिप मतलब आपको ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ए पर्सन प्रोविजन, इसमें प्रोविजन क्या लाया गया? ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर मतलब उसका जन्म हुआ है, ठीक है, और आफ्टर जनवरी 26 1950 26 जनवरी 1950 के बाद मतलब उसका जन्म हुआ बाहर में हुआ। ए सिटीजन्स मतलब वो सिटीजन तभी इज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाई डिसेंट इफ दे आर द फादर और मदर वाज द बॉर्न द सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
कोई मतलब टाइम तो बर्थ मतलब उसके जन्म के समय ना उसका माता या पिता का जन्म होगा ना जो इंडिया में होना चाहिए, मतलब इंडिया का मेथड होना चाहिए सिटीजन, तभी उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऑन द एप्लीकेशन देता है, आपको रजिस्टर करा के एज द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया द एनी पर्सन कोई भी ले सकता है जो रजिस्ट्रेशन का हु इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, जो कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए एंड बिलोंग टू द सर्टन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर द ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, जो कि मतलब इन द 7 ईयर पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा है, तो उसको मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब मौका दिया जाता है। ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन ऑफ द ऑर्डिनरली रेसिडेंट एनी कंट्री एंड द प्लेस ऑफ द आउटसाइड द अनडिवाइडेड, जो मान लीजिए जब थी डिवाइड नहीं हुआ था, या डिवाइड नहीं हुआ था, जब डिवाइड हुआ तो उसके बाद वो बाहर रहने लगा, तो उसको मतलब बाहर रहने लगा जब उसको आया तो मतलब उसको दिया जाएगा, मतलब कंट्री के बाहर रहने लगा, उसके बाद फिर वो आना चाहे इंडिया में तो उसको भी मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू दिया जाता है। अब बात करते जैसे कि मान लीजिए अब बात कीजिए जैसे कि वुमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, जैसे मान लीजिए कि इंडियन औरत से आप शादी कर ले तो अब तब पर भी आपको दिया जा सकता है। एंड द माइनर चिल्ड्रन को भी इंडियन सिटीजन, जो भी माइनर चिल्ड्रन होता है उनको भी दिया जा सकता है। ए पर्सन ऑफ द फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज द पेरेंट एंड रजिस्टर्ड एज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जब वो बड़ा हो जाएगा, मतलब चाइल्ड में दिया जाता है, जो बड़ा हो जाता है आपको रजिस्टर करना पड़ता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे नेचुरलाइजेशन जैसे कि नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग नेचुरलाइजेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ, जो भी एक सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, ठीक है, ऑफ द नेचुरलाइजेशन ऑफ द एनी पर्सन नॉट एन इलीगल, जो भी इलीगल से नहीं आया है, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, दे इफ दे द क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक इन द थर्ड शेड्यूल, जो कि थर्ड शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट में इंक्लूड किया। दिस इंक्लूड रिसाइडिंग ऑफ द इंडिया फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, जो भी एक स्पेसिफिक पीरियड पर रिसाइडिंग किया था, तो गुड कैरेक्टर होता है, मतलब उसको कैसे दिया जाए, उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज अगर उसके पास है, द लैंग्वेज स्पेसिफिक होना चाहिए, जो कि 8 शेड्यूल में जितने लैंग्वेज है उतना आना चाहिए, इंटेंट एंड रिसाइड द इंडियन द सर्व एज द अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब करें। अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। मान लीजिए इंडिया किसी पर मतलब जैसे इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, जैसे सिक्किम को एक्वायर किया था, और किसी कंट्री को मतलब और किसी टेरिटरी को जिसका जमीन को एक्वायर कर लिया, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं तो उनका भी तो ऐसे होना चाहिए कि भाई आप मतलब जो एक्वायर किए तो इंडिया उसको सिटीजनशिप दिया, क्योंकि इंडिया ने एक्वायर किया तो इंडिया उसको सिटीजनशिप देता है, मतलब उसको देता है एक्वायर करने पर। अब बात करते हैं सिटीजनशिप कैसे कैसे छीना जा सकता है, जैसे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे कैसे छीना जा सकता है, रेनुंसिएशन करके प्रोविजन इसमें क्या है, एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑफ ए फुल एज एंड कैपेसिटी कैन रिन्यूंस देयर द सिटीजनशिप बाय मेकिंग a declaration upon the registration, such as the declaration that the person case of the certain citizens of India, मतलब उसको जैसे रिन्यूंस होता है ना, मतलब उसको कोई भी मतलब फुल एज या कैपेसिटी में हो गया, मतलब उसके बाद कुछ मिस्टेक कर दिया, तो मतलब कुछ गलती कर दिया, मतलब वो इंडिया के लॉ को नहीं मान रहा है, तो इसके कारण वो छीन लिया जाता है। अब आता है टर्मिनेशन करने पर प्रोविजन, if and the Indian citizen voluntarily acquire of the citizenship and other country, they are the Indian citizenship automatically terminated। अब टर्मिनेशन किस में, जैसे कि मान लीजिए कि आप इंडिया के सिटीजनशिप है, ठीक है, अब आप कनाडा के सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए तो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। डेप्रीवेशन, मतलब अब बात करते हैं डेप्रीवेशन प्रोविजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिप्राइव ए पर्सन ऑफ देयर द सिटीजनशिप इट वाज द एक्वायर्ड बाय द फ्रॉड, मतलब फ्रॉड
provided they have been the give the opportunity to be heard। मतलब मान लीजिए आप गलत तरीके से आप सिटीजनशिप इंडिया के एक्वायर कर लिए, ठीक है, उसके कारण अगर इंडियन गवर्नमेंट जो भी देखता है कि हाँ आप गलत तरीके से आप इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर किए हैं, उसके बाद भी आपका इंडिया मतलब सिटीजनशिप छीना जा सकता है। अब बात करते हैं, इसको अमेंडमेंट किया गया है, मतलब सिटीजनशिप का बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है। द सिटीजनशिप एक्ट हैज बीन द अमेंडमेंट द सेवरल टाइम, बहुत बार हर टाइम अमेंडमेंट किया गया टू एड्रेस द वेरियस इशू, जो कि हर एक मतलब बहुत प्रकार के इशू के देखते हुए उसको अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट किया, पहला अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट ऑफ द 1986 मेड चेंज टू द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप बाय बर्थ। जो भी 1986 में उसको अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, उसको चेंज किया गया कि सिटीजनशिप बाय बर्थ मतलब जो भी बर्थ जन्म है ना, तो उसको मतलब चेंज किया कि 1986 तक जिसका जन्म हो तो वो उसका भी ले सकता है। अमेंडमेंट किया 2003 में किया। अमेंडमेंट ऑफ द 2003 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरसी इंडियन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब OCI का मतलब थी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजनशिप, उसी घड़ी मतलब 2003 में ही मतलब नेशनल NCR को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अमेंडमेंट 2005 में सिंप्लीफाई गया है द प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग, जो भी ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है ना, इसको प्रोसेस एक्वायर करने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया गया 2005 में अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट बाय द 2015 में मतलब 2015 में इसको अमेंडमेंट संशोधन करके प्रोवाइडेड फॉर द न्यू कैटेगरी कॉल्ड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO को मतलब एक प्रोवाइड किया गया। कार्ड होल्ड जैसे PIO को जैसे कार्ड होल्डर मिलता है, ठीक है, एंड मेड ऑफ द PIO कार्ड वैलिड फ्रॉम द लाइफ टाइम, ये कार्ड मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको वैलिड रहता है, ठीक है। इसको लिए 2015 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट 2019 में किया नो एज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जैसे कि जैसे CA लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड पाथ टू सिटीजनशिप, जैसे फॉर सिख को भले हिंदू सिख बुद्धिज्म जैनिज्म पारसी क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इन हु द इंटर टू इंडिया और बिफोर द दिसंबर 31 2014 एंड द फेस द परसिक्यूशन इन द होम। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो, ये रिलीजियस बेस पर बना गया है, कंट्री बना गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी हिंदू को प्रताड़ित हिंदू रिलीजियस जो भी मतलब मुस्लिम को छोड़ के जो भी रिलीजियस है ना उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके कारण मतलब ये लोग इंडिया में आ गए हैं, तो उनके लिए अलग से मतलब उनके लिए संशोधन किया गया ताकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके जो भी 3 देश हैं ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनको मतलब जो भी एक्सेप्ट मुस्लिम को छोड़ के सारे लोग को मतलब उसको मतलब सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोविजन। इंडिया डज नॉट द फॉलो, इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं करता है, वो सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। हाउ द प्रोवाइड करता है ओवरसी द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जैसे OCI प्रोवाइड करता है विच ग्रांट वेरियस प्रिविलेज बट नॉट द राइट टू वोट, मतलब आपको OCI में होता है ना कि बहुत सारा प्रिविलेज मिलेगा पर आपका वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। एंड वोट करने का अधिकार, नॉट द राइट टू वोट एंड होल्ड द पब्लिक ऑफिस, जो मतलब आपका वोट करने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, और जो भी इंडियन गवर्नमेंट का जो थी है ना जैसे वैकेंसी है, जो भी पब्लिक ऑफिस उसको एक्वायर पब्लिक ऑफिस का भी नहीं मिलेगा, और नहीं एक्वायर एंड एग्रीकल्चर के लिए लैंड, मतलब जो भी एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड होता है ना उसके लिए भी आपको मतलब ये थी नहीं राइट नहीं मिलेगा। ये अब इस सारे का कंक्लूजन क्या होता है, द प्रोविजन एंड लॉ रिलेटेड, जो भी प्रोविजन है ना लॉ रिलेटेड है, द सिटीजनशिप इन इंडिया द designate to accommodate the diverse and the complex demography, जो भी थी है ना डाइवर्स, जो भी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफी, जो भी डेमोग्राफी कुछ का अलग है कुछ का अलग है, एक डाइवर्स है कॉम्प्लेक्स भी है, जैसे लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, द बैलेंस द नीड फॉर द इंक्लूजन सिटीजनशिप, जो भी बैलेंस हो ना इंक्लूजन सिटीजनशिप विद द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के
मतलब कंसर्न देखते हुए विल द एड्रेसिंग द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल कॉन्स्टेंट द इवॉल्विंग द लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्टिंग द इंडियन कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी एंड द राइट टू द ह्यूमन राइट एंड द रूल ऑफ लॉ, जो कि रूल ऑफ लॉ ह्यूमन राइट को देखते हुए मतलब आपको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। आज यही पूरा पढ़े हैं जो कि आर्टिकल सिटीजनशिप पार्ट 2 के हैं।